क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दिन ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां पत्तों की सरसराहट भी दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है और जहां रात को इंसान नहीं बल्कि आत्माएं जागती हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जो न सिर्फ आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी बल्कि आपके विश्वास को भी हिला देगी। ये है कहानी उस काली हवेली की जो सदियों से वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन क्या ये सच है या ये सब सिर्फ अंधविश्वास और अफवाहें हैं? अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था रतनपुर। यह गांव शांत था, लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ थी। लेकिन गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। गांव के बच्चे भी उस हवेली का नाम सुनकर कांप जाते। बुजुर्ग लोग कहते, बेटा वहां मत जाना, वहां ऐसी आत्माएं हैं जो जिंदा इंसानों की जान खींच लेती हैं। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली की तरफ देखने से कतराते थे। वो हवेली ऊंचे पीपल और नीम के पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी टूटी खिड़कियां ऐसे लगती जैसे कोई अदृश्य आंखें बाहर झांक रही हों। इस कहानी का नायक है अभय, एक 24 साल का युवक। अभय पढ़ाई लिखाई में तेज और बहादुर दिल का था। वो शहर में पढ़ा था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से काली हवेली की कहानियां सुनी तो उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त राकेश से कहा, देख भाई, ये सब डराने की बातें हैं। मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां आखिर है क्या। राकेश डर के मारे कांप गया। उसने जवाब दिया, पागल हो गया है क्या? लोग कहते हैं वहां से अजीब आवाजें आती हैं। रात को वहां मत जाना, नहीं तो तू वापस नहीं आएगा। लेकिन अभय हंसते हुए बोला, डर इंसान के दिमाग में होता है राकेश। मैं कल ही उस हवेली में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, अभय अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के बच्चे उसे जाते हुए देख रहे थे, मानो कह रहे हों, ये लड़का अब वापस नहीं आएगा। हवेली तक का रास्ता सुनसान था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट। पेड़ों से टकराती हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अभय चलते चलते मन ही मन बोला, इतना डरावना माहौल है, लेकिन यह सब दिमाग का खेल है। मुझे डरना नहीं है। जैसे ही अभय हवेली के सामने पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। वो इमारत बहुत बड़ी थी, लेकिन जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाजे पर जंग लगी बड़ी बड़ी जंजीरें लटक रही थीं। अभय ने गहरी सांस ली और धीरे से हवेली का भारी दरवाजा धकेला। दरवाजा जोर से चरमराया, मानो किसी ने चीख मारी हो। अंदर अंधेरा और धूल भरा माहौल था। टूटे झूमर छत से लटक रहे थे, कोनों में मकड़ियों के जाले और फर्श पर पड़ी टूटी हुई लकड़ियां। अभय ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन हवेली की दीवारें मानो रोशनी को निगल रही हों। अभय धीरे धीरे हवेली में आगे बढ़ रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अभय ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो मन ही मन बोला, शायद हवा होगी या फिर कोई जानवर। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। कुछ दूर चलते ही उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकती दिखी। तस्वीर में एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और डरावनी थीं कि अभय ने तुरंत नजरें हटा लीं। अभय हवेली के एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, बीच में टूटी हुई कुर्सियां और धूल से ढकी मेज। एक कोने में लोहे का ताबूत रखा हुआ था। अभय ने ताबूत के पास जाकर हाथ लगाया। ताबूत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। जैसे ही उसने ताबूत को धकेलने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में फुसफुसाहट की आवाज गूंज उठी, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। अभय का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। अभय ने तय किया कि वो हवेली का हर हिस्सा देखेगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल गया। अभय डर के मारे पीछे मुड़ा। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए। उसकी टॉर्च कांपते हुए हाथों से गिर गई और तभी उसने देखा, सामने किसी की परछाई खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो परछाई सच में किसी इंसान की थी या फिर उस हवेली में बसी उस आत्मा की
जिसके बारे में गांव वाले हमेशा डरावनी कहानियां सुनाते आए हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस हवेली के अंधेरे में छुपा सच आपकी रूह को झकझोर देगा। अभय कांपते हाथों से टॉर्च उठाता है। उसकी रोशनी जब उस परछाई पर पड़ती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अभय चीख पड़ता है, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर गिर जाती है। तस्वीर के पीछे खून से लिखा एक वाक्य दिखाई देता है, मैं यहां कैद हूं, मुझे मुक्त करो। अभय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभय आगे बढ़ता है। सीढ़ियों से उतरते ही अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी दिखाई देती है। लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखों से टपकते आंसू। उस औरत की आवाज गूंजती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अभय हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम कौन हो? क्यों सबको डराती हो? औरत की परछाई कांपती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। अभय हवेली के तहखाने में उतरता है। वहां उसे पुराने कागज, डायरी और झंग लगे बक्से मिलते हैं। डायरी खोलते ही सच्चाई सामने आने लगती है। डायरी में लिखा होता है, मेरा नाम सावित्री है। मैं इसी हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया और जिंदा जला डाला। मेरी आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे इस शाप से मुक्त करे। अभय की रूह कांप जाती है। उसे समझ आता है कि हवेली में जो आत्मा है वो बदला लेने वाली नहीं, बल्कि न्याय और मुक्ति चाहने वाली आत्मा है। अचानक पूरा तहखाना अंधेरे से भर जाता है। दीवारें हिलने लगती हैं, खून की बूंदें टपकने लगती हैं। अभय चिल्लाता है, सावित्री, अगर तुम सच में यहीं हो तो सामने आओ। और तभी सामने आग की लपटों से घिरी हुई वो औरत प्रकट होती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो कहती है, मुझे धोखा दिया गया, मुझे जलाया गया। अब मैं इस हवेली को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। अभय कांपते हुए बोलता है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आत्मा धीरे धीरे शांत होती है। वो अभय को हवेली के आंगन में ले जाती है। वहां जमीन खोदने पर एक अस्थि कलश मिलता है। आत्मा की आवाज आती है, इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। अभय जैसे ही कलश उठाता है, पूरा आकाश कड़कड़ाहट से गूंज उठता है। हवेली हिलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगते हैं। लेकिन अभय बिना डरे कलश लेकर हवेली से बाहर निकल जाता है। अभय गंगा किनारे पहुंचता है। वो मंत्र पढ़कर सावित्री की अस्थियों का विसर्जन करता है। जैसे ही कलश पानी में डूबता है, आसमान साफ हो जाता है। हवेली से आती चीखें बंद हो जाती हैं और एक मधुर सी आवाज गूंजती है, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। अभय की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि हवेली अब वीरान नहीं लग रही। उसकी दीवारें टूटी हुई तो थीं, लेकिन उस डरावने सन्नाटे की जगह अब शांति थी। गांव वाले अभय को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं, बेटा, तूने हमारे सालों पुराने डर को मिटा दिया। अभय मुस्कुराकर कहता है, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ हमारे मन के अंधेरे में होता है। सच और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। दोस्तों, ये थी काली हवेली का रहस्य। हमने देखा कि डरावनी हवेली के पीछे कोई शैतान नहीं, बल्कि एक दर्द से भरी आत्मा थी जो बस मुक्ति चाहती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर डर को समझना चाहिए, उसके पीछे की सच्चाई तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डर का इलाज सिर्फ साहस और सच्चाई होती है।